हमारी आज की कहानी बिहार के एक कस्बे की है, जो हमें सिखाती है कि इंसान जब धर्म मजहब से ऊपर उठकर सोचता है, तब इंसानियत के बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है। बिहार के एक कस्बे में ईश्वर चंद शर्मा का एक मिडिल क्लास परिवार रहता था। ईश्वर चंद शर्मा की वाइफ सावित्री शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम शिवानी शर्मा रखा गया, लेकिन बदकिस्मत लड़की के सर से माँ का साया जल्दी ही उठ गया। सावित्री शर्मा का एक लाइलाज बीमारी में देहांत हो जाता है। शिवानी बहुत काबिल और होनहार बच्ची थी। ईश्वर चंद शर्मा उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करना मुनासिब नहीं समझा और अपनी बेटी के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ लिया और दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। ईश्वर चंद शर्मा एक दुकान चलाते थे। उनकी आमदनी काफी थी कि वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। उन्होंने ऐसा ही किया कि वो उसे पढ़ाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। शिवानी शर्मा 10th क्लास में थी, तब ईश्वर चंद्र मेहनत देखकर खुश होते और कहते कि मेरी बेटी अफसर बन के रहेगी। शिवानी हंसती और कहती कि पिताजी, आप एक भविष्य की कलेक्टर के पिता हैं, ये आप मान कर चलिए। दोनों बाप बेटी की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती थी। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में ईश्वर शर्मा की मृत्यु हो जाती है। अब शिवानी अकेली रह गई। सभी रिश्तेदार अलग अलग इलाकों से आते हैं। शिवानी की बुआ और फूफा भी आते हैं और शिवानी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो अकेली रह गई थी। शिवानी के पिता की दुकान और मकान पड़ोसियों को बेच देते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम इस बच्ची के भविष्य बनाने में इस पैसे को खर्च कर देंगे। पड़ोसी भी औने पौने दाम में ईश्वर चंद्र की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और तभी 10th का रिजल्ट आ जाता है और शिवानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर होती है। अपनी मार्कशीट हाथ में लेकर पिताजी को याद करके रात भर रोती रहती है। शिवानी शर्मा के साथ कुछ दिन बुआ ने मोहब्बत और प्यार से गुजारे। फिर शिवानी को जल्दी ही एहसास हो गया कि बुआ का मकसद सिर्फ मुझसे काम करवाना ही है। वो दिन रात घर के काम करवाती, न खाने की कोई पूछता, न ही किसी को शिवानी की कोई फिक्र थी। उसे आगे पढ़ाने का कोई जिक्र तक घर में नहीं होता था। बुआ कहती कि क्या करोगी पढ़ लिख कर, किसी के घर जाकर चूल्हा चौका ही तो करना है। शिवानी समझ गई कि उसका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा और उसके पिता की जो उसको अफसर बनाने की इच्छा थी, वो उसे दम तोड़ती नजर आने लगी और ऊपर से दिन रात जली कटी सुनने को मिलती। शिवानी माँ के चेहरे से अनजान थी, लेकिन पिताजी का मुस्कुराता चेहरा उसकी नजर में दिन रात रहता। एक दिन बुआ का परिवार किसी शादी में गया था और घर के काम शिवानी के कंधों पर डाल गया। शिवानी ने इसे मौका समझा और जरूरत का सामान लेकर घर से चली गई, लेकिन जाना कहाँ था ये शिवानी को भी नहीं पता था। बस वो ट्रेन में बैठ गई और एक नामालूम सफर पर निकल गई। रात की पैसेंजर ट्रेन थी। उसे बस इतना पता था कि ये ट्रेन पटना की तरफ जा रही है। रात में पैसेंजर कम थे। उसी ट्रेन में 4 लड़के चढ़ गए। वो शिवानी को शैतानी नजर से देख रहे थे और आपस में बातें करते। शिवानी को एक डर सताने लगा। उसे एक अनदेखा खौफ लगने लगा। वो लड़के धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे। शिवानी भाप गई थी। सुबह के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का समय था। ट्रेन एक नामालूम स्टेशन पर रुक गई। उसी स्टेशन पर शिवानी उतर जाती है और बाहर कस्बे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगती है। वो लड़के भी उसका पीछा करते हुए उसी स्टेशन पर उतरकर शिवानी के पीछे लग जाते हैं। शिवानी तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी और मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी। वो लड़के उसके पीछे चले आ रहे थे। तभी शिवानी एक गली में मुड़ती है तो देखती है कि सामने से एक मौलवी साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे। वो बाबा कहकर आवाज लगाती है। मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या हुआ मेरी बच्ची, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही। लड़के उसी गली में रुक जाते हैं। मौलवी साहब समझ जाते हैं कि लड़की मुसीबत में है और ये लड़के इसका पीछा कर रहे थे। वो शिवानी को मस्जिद के अंदर ले जाते हैं। लड़कों को लगता है कि मौलवी साहब तो बूढ़े हैं, लेकिन मस्जिद में और लोग भी होंगे। वो डर के वापस भाग जाते हैं। मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं और शिवानी से पूछते हैं कि कहाँ से आई हो और कहाँ जाना चाहती हो। शिवानी मौलवी साहब को सब कुछ बताती है। मौलवी साहब शिवानी को घर ले आते हैं। मौलवी साहब की बीवी, जो एक बूढ़ी खातून है, उनको एक बेटी हुई थी, वो मर गई थी। उन्हें लगा कि अल्लाह ने उसे फिर से भेज दिया है। शिवानी की कहानी सुनकर बूढ़ी खातून एक माँ की तरह मोहब्बत और शफकत से शिवानी पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि तुम अब हमारे साथ रहो। शिवानी कहती है कि क्या आप मुझे पढ़ने की इजाजत देंगे।
मौलवी साहब कहते हैं कि तुम्हें जब तक पढ़ना है पढ़ाई करो मेरी बच्ची। शिवानी दिन रात पढ़ाई करती और मौलवी साहब और उनकी बूढ़ी खातून की देखभाल करती। पड़ोसियों की भी चहेती बन गई थी। अब शिवानी मौलवी साहब को अब्बा कहकर पुकारने लगी थी और उनकी बीबी को अम्मा कहती। अपने पिता ईश्वर चंद्र को याद करती और सोचती कि वो स्वर्ग से मुझे कहीं देख रहे हैं और मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। उनका ख्वाब पूरा करने की जद्दोजहद करती रहती। अफसर बनने की कोशिश में 12th में भी शिवानी ने टॉप किया और आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाना चाहती थी। मौलवी साहब ने अपनी जमा पूंजी शिवानी को देकर और अपनी दुआओं के साथ पटना भेज दिया। अम्मा शिवानी से गले मिलकर रोई और कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना और वापस आना हो तो यहीं हमारे घर आना, अब तुम हमारी ही बेटी हो। शिवानी पटना आ गई। उसने अपनी जरूरतों के लिए मौलवी साहब से कभी कुछ नहीं कहा। वो उनके घर के हालात जानती थी। वो जान गई थी कि उनके पास जो जमा पूंजी है वो उन्होंने मुझे दे दी है, अब उन्हें और ज्यादा क्या परेशान करना। वो वहीं के एक होटल मालिक जोगेश्वर मिश्रा जी से मिली। वो उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दी। शिवानी को पढ़ाई करने के लिए समय भी देते और उसकी मदद भी करते थे। शिवानी शर्मा ने दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और अपने पिता का ख्वाब मुकम्मल किया। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आ गई और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। बिहार कैडर से आईएएस बनी थी तो वापस फिर बिहार लौटी और होटल मालिक जोगेश्वर मिश्रा से मिलने आ पहुंची और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर अपनी गाड़ी और पुलिस बल के साथ मौलवी साहब से मिलने आई। अब इस बात को 9 साल गुजर गए थे। मौलवी साहब का घर भी टूट फूट चुका था क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी शिवानी को दे चुके थे। मौलवी साहब अपने घर के आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी घर में पुलिस वालों को आता देख थोड़ा डरकर सहम गए। पड़ोस के लोग भी घबरा गए कि मौलवी साहब के घर के पार इतनी पुलिस क्यों आई है, इतनी क्यों गाड़ियां खड़ी हैं। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। तभी शिवानी आंगन में आई और मौलवी साहब के झुककर पैर छुए और उठकर कहा, अब्बा मैं अफसर बन गई। मौलवी साहब गहरी नजर से शिवानी को देखने लगे। तभी शिवानी ने कहा कि अब्बा मैं शिवानी शर्मा, बस इतना सुनना था कि मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगे। शिवानी ने अम्मा के बारे में पूछा तो मौलवी साहब ने बताया कि 3 साल पहले वो तुमको याद करते करते अल्लाह के पास चली गई। ये सुनते ही शिवानी भी रोने लगी। शिवानी शर्मा मौलवी साहब को अपने साथ चलने को कहती हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि अब जिंदगी कितनी बची है मेरी बच्ची, मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, पूरी उम्र मैंने यहीं गुजार दी है, अब मुझे यहाँ से न ले जाओ। शिवानी कहती है कि जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है वहां भी मस्जिद है, आप वहां नमाज पढ़ लेना और जो जिंदगी बची है मुझे सेवा करने का मौका दें। और आपको लगता है कि मैं हिंदू लड़की हूँ, आपकी नमाज में तकलीफ होगी, अब्बा आपने मेरी मदद धर्म से ऊपर उठ के की थी तो मैं आपकी सेवा धर्म से ऊपर उठकर करूंगी। पड़ोसियों के कहने और समझाने पर मौलवी साहब शिवानी के साथ आ गए और अब शिवानी के साथ ही रहते हैं। शिवानी शर्मा ने शादी एक आईएएस से ही की और इस शर्त पर की कि मौलवी साहब हमारे साथ रहेंगे। उस आईएएस अफसर ने भी मौलवी साहब के बारे में पूछा तो शिवानी शर्मा ने जब उनके बारे में बताया तो उस अफसर को भी कोई एतराज नहीं था। अब मौलवी साहब उन दोनों के साथ रहते हैं और कोई भी अब उन अफसर से जब मिलने घर आता है मौलवी साहब को देखकर उनके बारे में जरूर पूछता है। जब वो मौलवी साहब के बारे में बताते हैं तो लोग मौलवी साहब को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब इंसान इंसानियत का दामन थाम लेता है तो धर्म को बहुत पीछे छोड़कर चला जाता है। मैं ऐसी ही चुनिंदा कहानियां आपको सुनाता रहूंगा जिनका आपसे सरोकार रहेगा और हम बहुत कुछ सीखेंगे अपनी इन्हीं कहानियों से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।